अस्सलाम वालेकुम। कल की परसों की 2-3 दिन से आई थिंक हो गया मैं वीडियो भेज रहा हूँ स्कूल माफिया के खिलाफ। तो मुझे मेरे बड़े मोहतरम मेरे टीचर हैं, बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ मैं उनकी और करता रहूँगा क्योंकि वो मेरे टीचर रहे हैं। उन्होंने मुझे मैसेज किया, उन्होंने मुझे कमेंट किया कि बेटा आप जो है वो टीचर्स की तस्लील मत करें, कुछ बिजनेसमैन के साथ टीचर्स को मिलाकर उसकी तस्लील मत करें। आपको अगर फैक्ट एंड फिगर्स का पता होता तो आप कभी भी ये वीडियो ना बनाते और ये वर्ड्स यूज़ ना करते। सर तब जब आपने मुझे बात की तो मैंने फिर फैक्ट एंड फिगर्स के ऊपर थोड़ा सा गौर किया। मैंने कहा सर कौन से फैक्ट्स एंड फिगर की बात कर रहे हैं? तो मैंने थोड़ा सा गौर किया तो मुझे कुछ चीज़ें नजर आई, कुछ एक फैक्ट नजर आया। अगर बाकी गौर करूँगा तो कई फैक्ट्स निकल आएंगे। पहला फैक्ट है कॉपीज। स्कूल की कॉपीज पे आप थोड़ा सा गौर कर लें, तमाम पेरेंट्स गौर कर लें। ये तो गौर नहीं करेंगे, ये तो करते हैं, ये गौर करते हैं तो इसलिए इन्होंने इतना बड़ा स्टेप। स्कूल की जो कॉपी है, अगर आप स्कूल की कॉपी परचेज करते हैं बाहर से, जो कॉपी आपको 40 से 45 रुपये में मिलती है, वही स्कूल की कॉपी अपने स्कूल का लोगो लगा के प्रिंट करवा के अपने स्कूल का वो 85 रुपये में दे रहे हैं। ये है फैक्ट्स एंड फिगर्स। और एक कॉपी, एक क्लास का एक बच्चा एक सेमिस्टर में, साल में नहीं, एक सेमिस्टर में 8 कॉपीज लेता है। ठीक है, मिनिमम 8 कॉपीज लेता है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, बड़ी क्लास की ज़्यादा होती है। मिनिमम 8 कॉपीज लेता है। और अगर मिनिमम 8 कॉपीज ले रहा है, इट्स मीन कि अगर आपके स्कूल में 1000 तादाद है स्टूडेंट्स की, तो इट्स मीन आपकी एक सेमिस्टर में 8000 कॉपीज सेल हो रही हैं। और अगर आपकी 8000 कॉपीज एक सेमिस्टर में सेल हो रही हैं तो वो फैक्ट्स एंड फिगर के हिसाब से 3,60,000 रुपया आपको एक सेमिस्टर का विदाउट एनी जो है वो टेंशन, प्रॉब्लम और किसी वजह से जस्ट वो कॉपी प्रिंट कराने की वजह से 3,60,000 रुपया आप अर्न कर रहे हैं बिला वजह बैठे बैठाए। ये है फैक्ट्स एंड फिगर्स। दूसरी बात, सेमेस्टर ऐसा नहीं है कि आपकी आधी कॉपी पड़ी हुई है, आपकी पौनी कॉपी पड़ी हुई है, आपके कुछ पेजेस पड़े हुए हैं और आप वो यूज कर सकते हैं। नहीं, आपने नई कॉपीज लेनी है। क्यों? क्योंकि आपने कॉपीज लेनी है क्योंकि सर का जो हमारे बिजनेसमैन टीचर्स बैठे हुए हैं, जो भी बैठे हुए हैं, सब ये काम कर रहे हैं, उनका 3,60,000 रुपया बेन हो जाना है, रुक जाना है। उन्होंने वो कॉपीज लेनी है। क्यों? हम भी तो पढ़ते थे सादी कॉपीज पे, हम भी तो पढ़ते थे, लास्ट 5 पेज भी होते थे, तब भी हम उसी पे कंटिन्यू करते थे और नेक्स्ट सेमेस्टर में चले जाते थे। अभी क्या ऐसा हो गया कि आधी कॉपी रहती है तो आप सेमेस्टर उसमें नहीं कर सकते? क्यों? क्यों? आपको आपका प्रॉफिट नहीं मिल रहा? सर जी मुझे कहने से पहले कि आप ये वर्ड यूज ना करो टीचर्स के अगेंस्ट, काइंडली अगर आप यही बातें उन उस्ताद को कहते हैं जो बिजनेसमैन बने हुए हैं, ठीक है, जो इस तालीम जैसे पेशे को जो है वो बर्बाद कर रहे हैं, एक जो है वो उन्होंने नजायज बिजनेस बना के रख दिया है। सर जी अगर आप उन्हें ये बात कह दें कि यार आप तस्लील मत करो तो आई थिंक आपकी सुनी जाएगी, आपका काफ़ी अच्छा मेयार है स्कूल एसोसिएशन के अंदर। दूसरी बात, मुझे कुछ टीचर्स यही कमेंट किए कि पेरेंट्स जो है वो प्राइवेट स्कूल के पेरेंट्स जाके वो मेहनत करके नहीं लाते स्कूल में बच्चों को, मान लिया नहीं लाते मेहनत करके। अब एक पोरी है, एक चर्सी है, एक शराबी है, ठीक है, वो आराम कमा रहा है, वो आराम के जुमरे में आ रहा है। क्या उसके पास पोटरी जाता है क्या वो यार मुझसे फोटो लो? नहीं। क्या वो चर्सी के पास जाता है आप मुझसे टैक्स ले? नहीं। क्या वो शराबी के पास जाता है कि आप मुझसे शराब ले? नहीं, वो मजबूर है, उसको आदत पड़ गई है। इसी तरह पेरेंट्स मजबूर है, वो गवर्नमेंट स्कूल पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये कि आप उनसे आराम खोरी करेंगे, आप आराम कमाएंगे, एक कॉपी के ऊपर 40,000 रुपये कमाएंगे और 40 रुपये कमाएंगे। सर जी इन फैक्ट्स एंड फिगर्स पे ही आपकी वजह से, आपने मुझे कहा फैक्ट्स एंड फिगर्स का अगर आपको पता होता तो आप ये बात ना करते। तो मैंने वो फैक्ट्स एंड फिगर्स निकाले हैं जस्ट एक चीज़ का, और अगर पूरी चीज़ों के फैक्ट्स एंड फिगर्स निकालना शुरू कर दिए, आज मैं बोला हूँ मेरी एक वीडियो के नीचे 40 शेयर्स थे, 100 से ज़्यादा कमेंट्स थे। कुछ लोग थे जो मेरे अगेंस्ट बोले जिनके बिजनेस में प्रॉब्लम थी। तो सर जी कल को आज मेरी बात उठी है, कल को और कई लोगों की बात उठेगी और मैंने अपना हक अदा कर दिया। मुझे किसी से कोई गर्ज नहीं है कोई मेरी वीडियो शेयर कर रहा है, मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि कोई आवाज़ उठा रहा है या नहीं उठा रहा है। ना हक के खिलाफ आवाज़ उठाना आई थिंक मुझे मेरे टीचर ने सिखाया, और आज अगर मेरा टीचर मुझे ये कहे कि तू अपनी आवाज़ चुप कर जा, बंद कर दे, तो आई थिंक मुझे मेरे टीचर के मुराद को ये चीज़ अच्छी मुझे सूट नहीं करती। ये मेरी नहीं बल्कि मेरे टीचर